परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी प्रकृति दे जीवन दे एक अटल नियम रखे है। हर जीवन नूं तीन पड़ावां दे चों लंघना पैंदा है। चाहे वो पत्थरां दा जीवन है, चाहे बनस्पति, चाहे वो पशुआं दा जीवन है, चाहे पंछियां दा, चाहे वो मनुखां दा जीवन है। क्योंकि इस प्राकृतिक मंडल दे मनुख जीवन दी शिखर है, जिंदगी दी बुलंदी है। इसनों धरती दा सरदार आख्या है गुरु नानक देव जी महाराज ने। अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। इसनों अशरफुल मखलूकात आखे। अगर जीवन नूं नापांगे तो फिर इस प्राकृतिक मंडल दे मनुख तो सब कुछ थल्ले ही है, पिछे ही है। पिछे लई शब्द है संस्कृत दे पाश, जो पिछे रह गए, पाश दे रह गए पशु। कौन पशु? जो पाश दे रह गए, पिछे रह गए। तो मनुख तो पिछे है, सारा पशु जगत। और इस पाश जगत दे, इस पशु जगत दे चौपाए जानवर आ जाते ने, पंछी आ जाते ने, बनस्पति आ जाती है, हथा कि कुछ जड़ जीवन पत्थर भी आ जाते ने। क्योंकि गुरबाणी ने इन्हों भी एक यौन मने। कई जन्म सैल गिर करया, कई जन्म गर्भ में खिरया। अनंत जन्मा तक, अनंत काल तक ऐ मनुख तू पत्थर भी रहे हैं। तो पत्थर दी जिंदगी भी पौगी है, अचेत सुन। तो जितना इस पृथ्वी दे जीवन है, मनुख तो पिछां दा या मनुख, ये तीन तरह के पड़ाव तो लंघदा है। और इन्हां तीन पड़ावां नूं नाम दिता गया है बाल अवस्था, फिर जवान अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था। चाहे वनस्पति है, चाहे पशु ने, चाहे पक्षी ने, चाहे मनुख ने, इन्हां ते झात मारांगे दिस पैणगे कुछ ऐसे जो बिरध ने। तर्जे जिंदगी दसेगी बिरध ने, तर्जे जिंदगी दस देगी युवक ने, जवान ने। आकार विचार ही दस देंगे बच्चा है, बालक है। ये बचपना, जवानी, बुढ़ेपा सिर्फ मनुखी तलते ही नहीं, पंछियां दे च भी ने, पशुआं दे च भी ने, पक्षियां दे च भी ने, और पत्थरां दे च भी ने। ऐसे पहाड़ ने बुढ़े हो गए, जैसे सतपुड़े नूं कहंदे ने बिरध हो गया। ऐसे भी पहाड़ ने जो जवान ने, जैसे कि हिमालय। पर ऐसे भी टीले अजे खड़े ने, उसर रहे ने, उच्चे हो रहे हैं, जिन्होंने कह के देख के ये आखना पैंदा है ये ते बच्चे ने। कुछ अजे प्रकृति दे गर्भ दे च भी ने, उभरनगे, समा लगेगा। लेकिन गल ते अशरफुल मखलूकात मनुख दी है, जो धरती दा सरदार है। गल ते इसदी करनी है। यही एक जीव है जो एक तरह की जिंदगी नहीं जीवदा, कई तरह का जीवन जीवदा है। इसका समाजिक जीवन है, इसका कुछ राजनैतिक जीवन है, इसका कुछ अध्यात्मिक जीवन है। पूਰਨ पुरख उसनों कहंदे ने जो समाजिक तल ते पूरा है, राजनैतिक तल ते पूरा है, धार्मिक तल ते पूरा है। बड़ा सोहना शब्द है गुरबाणी दा, पूਰਨ पुरख, मुकम्मल इंसान,
पूरन पुरख, वो पूरा है जिसदा समाजिक जीवन पूरा है। वो पूरा है जिसदी राजनैतिक सोचनी पूरी है। वो पूरन है जो धार्मिक तल ते पूरा है। ये असी किस तरह नापांगे कि इन्हां जिंदगी दे च भी, इस तरह की जिंदगी दे च भी समाज, राजनीति ते धर्म दे च भी बचपना है, जवानी है, वृद्धावस्था है, बुजुर्गी है। शरीरक बचपना अखां नाल देखिया जांदा है, समाजिक बचपना देखना है तो दिमाग नाल देखना पेगा, अंदर दी अख नाल देखना पेगा। शरीरक जवानी देखनी है, अखां नाल दिखाई दे जाती है, जवान है। पर किसी दा राजनैतिक तल ते बालग होना देखना है तो फिर अंदर दी अख चाहिए, अंदर दी सूझ चाहिए। कोई धार्मिक तल ते पूरा है, इते वेखण वास्ते पूरी अख चाहिए अंदर दी। पर कोई शरीरक तल ते बुजुर्ग है, पूरा है, बुढ़ा हो गया, इते अखां दा विषय है। अखां ही दस देंदियां ने ये बुढ़ा है, लेकिन अख ये नहीं दस सकती ये धार्मिक तल ते किथे खड़ा है। अख ये भी नहीं दस सकती ये समाजिक तल ते किथे खड़ा है। अखां ये भी दसन दे असमर्थ ने कि ये राजनैतिक तल ते किथे खड़ा है। इते अंदर दी अग खोलनी पेगी। पर अक्सर एक बदकिस्मती रहिंदी है, अंदर दी अख अक्सर मनुखां दी बंद ही रहिंदी है। बाहर दी अखां ये दो ने, अंदर दी अख वो एक है। और वो मनुख दे अंतਿਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ सकती है, वो प्रकृति दे अंदर झाती मार सकती है, वो अख बहुत गहरा वेख सकती है। ये अखां इतनियां गहराई तक नहीं जा सकदियां। पर देखण दे चाहुंदा है एक दिन ये दो अखां भी हमेशा ਲਈ बंद हो गईयां, वो अख खुली ना। दोहे दीवे बलंदियां मलक बैठा आए, गढ़ लीता घट लुटिया दीवड़े गया बुझाए। बाबा फरीद कहते ने, आया एक दिन मौत दा मलक, अपने नाल ऐसा तूफान ले आया, दो अखियां दे दीवे बुझा गया। मैं ते कोशिश करदा रहा अंदर दे दीवे च तेल पाण दी, वट लभण दी, जलाण दी कोशिश करदा रहा, वो ते जल ना सकिया, ये दो बुझ गए। जीवन अंधकारमयी हो गया, जीवन मस्या दी रात बन के रह गया, जबकि जिंदगी मिली सी नूर होण लई, प्रकाश होण लई, चानण होण लई, इते अंधकार बन के रह गई। वो जद तीसरी अख खुल जाए तो ऐसे पुरुष नूं कह दिता जाता है त्रै नैनं, तीन नेत्रां वाला। त्रिलोचन, लोचन अखा नूं कहंदे ने, त्रिलोचन इहदे कोल तीन नेत्र ने, इहदे कोल तीन अखां ने। अक्सर हर मनुख नूं असीं कह सकते हैं दोए लोचन, दोए लोचन। त्रिलोचन जो हो गया उते संत है, उते भगत है, उते धार्मिक तल ते बुजुर्ग है। त्रिलोचन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 24 अवतारां दी कथा दे शिव जी नूं कहंदे ने त्रिनयनं, बरी पुत्र का ताहे को प्यो त्रिनयनं। ये तीन नेत्रां वाला। कहंदे ने ये दो अखां खुलियां संसार दा असली रूप दिखाई देंदा है। किसे किसे नूं दिखाई देंदा है, अजे बच्चे नूं नहीं दिखाई देंदा। नवे बच्चे जन्मे नूं ते मां भी नहीं दिखाई देंदी, उन्हें कोई पता नहीं मां है। सामने प्यो खड़ा है,
उसनूं कोई बोध नहीं है मेरा पिता है। सामने बहन खड़ी है, इसनूं कोई ज्ञान नहीं है मेरी बहन है, ये मेरा भरा है। अजे अखां इसदियां दो खुलणगियां, सहजे सहजे खुलणगियां, सहजे सहजे संसार दी असलियत प्रगट होवेगी। पर जिस दिन तीसरा नेत्र खुलदा है, संसार भस्म हो जाता है, निरंकार प्रगट हो जाता है। ये एक मिथ है कि शिव जी जब अपना तीसरा नेत्र खोलदा सी, जो कुछ सामने सी भस्म हो जाता सी, वाकई भस्म हो जाता सी। संसार निरंकार दा रूप दिखाई देन लग पैंदा सी, संसार खत्म हो गया, निरंकार प्रगट हो गया। ये तीसरा नेत्र संसार नूं भस्म कर देंदा है, निरंकार नूं प्रगट कर देंदा है। जिस भी किसी दा खुल जाए त्रिलोचन, तीन नेत्रां वाला, मनुख दे अंतਿਸ਼ਕਰਣ ਦੇ प्यास ते है, ये अख मेरी खुले। इस वास्ते बहुत सारे लोग ते अपना नाम भी यही रखांदे ने, मां बाप अपने बच्चों का नाम रख देंदे ने त्रिलोचन, तीन नेत्रां वाला। भावें अजे दो अखां भी ढंग दियां नहीं खुलियां, अजे संसार नूं भी देखण दे च ये असमर्थ है, लेकिन त्रिलोचन, त्रिलोचन धर्म दी दुनिया दे च एक शिखरमई अवस्था है। तीसरा नेत्र खुल गया तो खैर, जैसे शरीरक तल दा बचपना है, जवानी है, वृद्धावस्था है, कोई समाजिक तल ते भी बच्चा हो सकता है। उसदे रिश्तियां दे च पुख्तगी नहीं होवेगी, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚ ਪਕਿਆਈ नहीं होवेगी। बच्चा खिडौणियां नाल खेडदा है, तोड़दा है। समाजिक तल ते जो अजे बच्चा है, सवेरे संबंध जोड़दा है, शामी तोड़दा है, शामी जोड़दा है, सवेरे तोड़दा है। रिश्ते बनदे ने, टुटदे ने, बनदे ने, टुटदे ने। मिट्टी दे घर बनाना फिर मिटाना बच्चियां दा कम, बनाना मिटाना खेड। संबंध जोड़ने ने, तोड़ने ने, ये समाजिक तल दा बचपना है। सवेरे रिश्ते जोड़े ने, शाम नूं तोड़ दिते ने, शाम नूं जोड़े है, सवेरे तोड़ दिता है। तो किधरे किधरे कौमी पद्धर ते, देश पद्धर ते भी समाजिक बचपना दिखाई देंदा है, किधरे किधरे राजनैतिक बचपना। राजनीति भी सारी इसे आधार ते खड़ी, तोड़ फोड़ थे। ये जोड़िया, वो तोड़िया, वो तोड़िया, ये जोड़िया। इस जोड़ तोड़ ते जिस मनुख दी राजनीति खड़ी है, तो एक गल स्पष्ट हो गई, ये राजनैतिक बचपना है। धार्मिक बचपना, जो धर्म नहीं है उसनों ही धर्म समझ लेना। गुड्डी गुड्डे दा विआह करदे पैने बच्चे, व्यर्थ। ये विआह खेल हो सकता है। जो अजे धार्मिक तल ते बचपना, बचपन दे दौर चो लंघ रहे है, उहदे सारे कर्म खिडौणियां तो ज्यादा कुछ भी नहीं होणगे, और खिडौणे भी गुड्डे ते गुड्डे दे। भगत कबीर कहंदे ने, माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। अगर राम खिलौना है तो खिलौनियां नाल बच्चे ही खेडदे ने। जो धार्मिक तल ते बच्चा है, राम खिलौना है। राम कोई वास्तविकता नहीं है, राम कोई सच्चाई नहीं है, राम कोई हकीकत नहीं है। खिलौना खेडना है, मन दा परचावा, सिर्फ मन दा परचावा। जैसे बच्चा खिडौणियां नाल खेड रहा है, मन दा परचावा। ये जरा शरीरक तल ते वड्डा हो गया, इसदे परचावे जरा वड्डे ने, इहदियां ख्वाहिशां जरा वड्डियां ने। तो खिडौना भी बहुत वड्डा चाहिदा है, और मामूली खिडौना नहीं, राम दा खिडौना चाहिदा है, ईश्वर खिडौना चाहिदा है। तां खेडे, क्योंकि ख्वाहिशां बहुत वड्डियां, कामनावां बहुत वड्डियां, वासना बड़ी अपार। तो खिडौना भी कोई बहुत वड्डा चाहिदा है। तो राम खिडौना है, खेडना है। ये तीन तरह की जिंदगी दे तीन तरह के पड़ाव मिलते हैं, बचपना, जवानी
ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੂੰਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਧਰਮ ਦੀ, ਤੇ ਧਰਮ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਸੋਈ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਨਾ ਛਾਨਾ ਰੇ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, परमात्मा ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਬਨਸਪਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਵੈਦ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਲਸਫਾ ਘੋਟਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੂਲ ਸਤਾ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਅਣਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਣਜਾਣਪਣੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਮਹਾਨ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਗਿਆਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, तो वो सारी जानकारी बेमैनी हो जाती है जितने चिर तक धर्म का ज्ञान ना होवे। कहते ने एथेन दा प्रसिद्ध संत सुकरात बच्चियां नाल खेडदा खेडदा बचपन दियां गल्लां अक्सर कहंदा सी, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं जानदा, मैं सब कुछ जानदा, मैनू सब कुछ बोध है, मैनू सब कुछ दा पता है। पर सुकरात कहते ने जब मैं जवान होया तो छोटे होंदियां बच्चियां जो मैं बोल बोलदा सी, वो बोल जब मेरे सामने आउंदे सन तो शर्म नाल अखां झुक जांदियां सन। मैनू जवानां दी महफिल विच बैठ के कहना पिया, कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानता। और यही महापुरुष कहंदा अज मैं बुढ़ा हो गया, एक गल मैं दावे नाल कहना और सही ते सच्ची, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैनू कुछ भी नहीं पता। जिस जिसनों भी मैं ज्ञान आखिया उते अज्ञान साबित होया। धर्म नू जाने बिना कुछ भी नहीं जानिया, प्रभु नू जाने बिना कुछ भी नहीं जानिया। सारी जानकारी रेत दा ढेर साबित हो जाती है अगर परमात्मा नू नहीं जानिया, ईश्वर नू नहीं जानिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने धर्म दियां इस अवस्थावां नू जिस ढंग नाल खोलिया है, वो मैं उन्हां दे शब्द दी विचार नू पेश कर रहा। भुज बलबीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया। सरवन न सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, हे प्रभु है ते सही मेरे कोल धार्मिक जीवन, पर यह जीवन ऐसा है जैसे किसी मां की गोद दे उसका बच्चा, एक मासूम बच्चा, और उस बच्चे नू ये भी नहीं पता है मेरी मां है जिसने मैनू गोद च लिया है, अज जमे है, 1 दिन दा है, 10 दिन दा है, 15 दिन दा है, बैठा ते मां दी गोद च है, सो रहा है मां दी गोद च, लेकिन गोदी दा कोई ज्ञान नहीं, कुख दा कोई ज्ञान नहीं। पिला रही है, रिजक दे रही है, दुध मां, पर रोजी देहिंद दा इसनू कोई बोध नहीं है। परचा रही है, खिडा रही है अपने हत्थां नाल, पर यह हथ की ने, कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी बोध नहीं। अगर इस हिसाब नाल देखिए, बहुत सारियां नू कोई बोध नहीं असी कित्थे हां, किस दे हत्थां दे चां, किस दी गोद दे चां,
इतना भी बोध नहीं है। बालक बुद्ध अचेत, बिल्कुल बचपना। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, हे प्रभु धर्म दी दुनिया च मेरा जन्म ते हो गया है, पर जन्म ऐसा जैसे बच्चा मां दी गोद च है। कुछ भी बोध नहीं, मुंह दे जबान है, बोल नहीं सकता। हाथ हैगे ने, कुछ भी नहीं कर सकता। पैर हैगे ने, चल नहीं सकता। दिमाग है, सोच नहीं सकता। कन हैगे ने, नहीं सुन सकता। इस बच्चे ਨੂੰ कुछ भी नहीं पता सामने जो गुफ्तगू हो रही है की है, दो बंदे जो कुछ बोल रहे ने की है, माता पिता जो कुछ बोल रहे ने की है, इन्हें कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जन्म होया तो बहुत सारियां दा धार्मिक दुनिया दे जन्म ते हो जांदा है। जन्म हो गया है, ये असीं किस तरह वेखांगे? मंदिर जाण लग पिया, गुरुद्वारे जाण लग पिया, पूजा पाठ करन लग पिया, बाणी पढ़न लग पिया, कथा कीर्तन सुनन लग पिया, अमृत वेले उठन लग पिया, कर्म कांड दे प्रवृत्त हो गया। लेकिन इस सब कुछ की है, कुछ भी बोध नहीं, कुछ भी पता नहीं। ये इस तरह हो रहा है जैसे गोद दे बच्चा है, दुध पी रहा है, खिडाया जा रहा है हत्थां दे, सुलाया जा रहा है गोद दे, पर उसकी अवस्था च सब कुछ अचेतमई चल रहा है। दुध पीना भी अचेतमई चल रहा है, हत्थां दे खेडना भी अचेतमई चल रहा है। धार्मिक कर्म सारे दे सारे अचेते खड़े ने, सुचेत नहीं है, सावधान नहीं है। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, हे प्रभु जन्म हो जाना ही काफी नहीं, जीवन भी तो मिलना चाहिए है। बच्चे का जन्म हो गया है, इसको कोई समाजिक जीवन नहीं। बच्चे का जन्म हो गया है, ये कोई राजनैतिक जीवन नहीं। बच्चे का जन्म हो गया है, ये कोई धार्मिक जीवन नहीं, कुछ भी नहीं है। जन्म होया है, लेकिन जिसनों कहते ने जिंदगी, ये नहीं है। जिसनों कहते ने जीवन, ये नहीं है। ये तो अजे विकसित होगा, अजे समा होवे लगेगा। लेकिन ऐसा देखने दे चाया विकास हो जाता है समाजिक जीवन का, रिश्तियां की समझ आ जाती है। ये मेरी मां है, ये मेरा पिता है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भरा है। अखां खुलदियां जा रही ने, समाजिक तल ते प्रौढ़ होंदा जा रहा है, जवान होंदा जा रहा है, रिश्तियां की सूझ समझ वधदी जा रही है। ये मेरा मित्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पड़ोसी है, लेकिन ये मेरा परमात्मा है। धार्मिक तौर ते ते अजे भी अनजान रह जाता है, अजे भी मासूम रह जाता है, अजे भी जो है बच्चा रह जाता है। एक दिन राजनैतिक तल ते भी प्रौढ़ हो जाता है, सियाणा हो जाता है, और राजनैतिक लोगों दियां गल्लां दे उत्ते उसका विश्वास नहीं बनता। अज तो 2500 साल पहले एथन दे प्रसिद्ध संत सुकरात ने कहा सी, और बड़े कीमती उसके पोल ने, अज ते सारी दुनिया पढ़ रही है, राजनैतिक ते अपराधी इको ही जहनीयत दे मालिक होंदे ने, इको ही मनोवृत्ति दे मालिक होंदे ने। फर्क सिर्फ इतना है कि जिथे छोटा अपराध है अपराधी है, जिथे वड्डा अपराध है राजनैतिक है। सुकरात दे ए बोल कहना पेगा अमर बोल ने, और इस तरह दे पुरुष वक्ती बोल बोलते भी नहीं, अमर बोल बोलते ने। उन्हां दा संदेश वक्ती संदेश नहीं आउंदा, अमर संदेश आउंदा है, और उन्हां दे संदेश दे कदी मुरदमी नहीं आउंदी, क्योंकि अमर बोल होंदे ने, सदैवी बोल होंदे ने, और बहुत वड्डी जो है सच्चाई है। जद भी कोई राजनीति नूं समझण वाला हो जाता है, राजनैतिक लोगों के बोल हवा के गुब्बारे दिखाई देंदे ने, और कुछ भी नहीं। तो एक दिन सियाणा हो जाता है राजनैतिक तल ते, एक दिन इसनों बोध हासिल हो जाता है समाजिक तल ते,
ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਬੋਧ ਦੇ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀਵਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਦੀ ਮੰਦਰ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਤਰਫ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਨਮ ਸਰੀਰਕ, ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਨਮ ਸਮਾਜਿਕ, ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਨਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਅਜੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਜਨਮ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਮ, ਲੇਕਿਨ हे ਪ੍ਰਭੂ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜਨਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਪਿਓ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅਚੇਤ ਅਜੇ ਨਵਜ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਅੰਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਅੰਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਗਲਤ ਨੇ। ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਅੰਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਅਨਾਚਾਰ ਉਹ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਅੰਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਲ ਤੇ ਅੰਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੇ ਅੰਧੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਏ, ਅੰਧੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਖਸਮੋਂ ਕੋ ਥੇ ਜਾਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਰਦਾਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਝਲਕ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਲਕ। ਅਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭੁਜ ਬਲਵੀਰ ਬਰਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਗਰਤ ਪਰਤ ਗਹਿਲ ਹੋ ਅੰਗੁਰੀਆ। ਸਰਵਨ ਸੁਰਤ ਨੈਣ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਆਰਤ ਦਵਾਰ ਰਟੁਤ ਪਿੰਗੁਰੀਆ। ਤਰਲੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋਦੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਕ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਚਨ, ਤਰਸਮਈ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ? हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਸਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਵਾਟ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਚਲੇਗਾ, ਦੋ ਕਦਮ ਚਲੇਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟੇ ਨੇ।
खुशी नाल मां बाप फुल्ले नहीं समांदे। जद किसी धार्मन मनुख दी सुरत ध्यान प्रभु दे मार्ग ते चल पैंदा है, चलो एक कदम ही सही चलिया ते है। एक कदम चलना, एक कदम दा पुटना बड़ी वड्डी करामात है, बड़ी वड्डी बख्शिश है। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान करते ने, चरण सरन गुर एक पैंडा जाहे चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेत है। तू एक कदम चलते सही, वाट लखां को दी है, चिंता ना कर। कदम एक दी ही चिंता होनी चाहिए। अगर एक कदम इस बच्चे ने पुटे है तो गल स्पष्ट हो गई, चलन दी जांच आ गई, ये चल पे। जिस दिन ये बच्चा 3-4 साल दा हो जाए ते पैर ना पुटे, चले ना, मां नू चिंता हो जाती है, पिता नू पीड़ा हो जाती है। ले जाते डॉक्टर कोलों, हो गया 3 साल दा, हो गया 4 साल दा, पैर नहीं पुटता। 3-4 वरियां दा हो गया, अजे इसकी जबान चो मां शब्द नहीं निकलिया। कहते ने मां अखर सब तो पहले बच्चे की जबान चो निकलता है, मम्मा अखर पहले निकलता है। मां मां ये पहला करन लग पैंदा है। मां शुरुआत है और अखीर दे इस जबान चो अगर निकले वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, मां दा प्रत्यक्ष रूप ते प्रगट होया मां मां, मां दे छपे होया परमात्मा दा रूप वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अगर ये नहीं प्रगट होया तो बच्चा अजे बच्चा रह गया, बुजुर्ग नहीं होया। मां कहना आया है, वाहिगुरु कहना नहीं आया। अजे मां निकले है, अजे शरीरक जो मां सी उसका नां ते निकल आया इहदी जबान चों, भावें मां ने नहीं आखिया मैं मां आ तेरी, लेकिन निकलिया प्रकृति इसके मुंहों कढवांदी है। चाहे किसी की भाषा इंग्लिश होवे, पर्शियन होवे, अरबियन होवे, चाहे कोई हिंदी बोलता है, सिंधी बोलता है, पंजाबी बोलता है, दुनिया के तमाम बच्चों की जबान चो जो पहला अक्षर प्रगट होता है मम्मा ही आता है, मां मां मां। और जब जिंदगी का अंत होवे ते आखिरी अक्षर ए होवे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। जीवन यात्रा सफल हो गई, जगत ते आया सफल हो गया। मां ते निकलिया और हर पीड़ा दे समय भी निकलिया हाय मां हाय मां, और मौत दे समय भी निकलिया हाय मां हाय मां। ये बच्चा बच्चा रह गया, अगे नहीं जा सके। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, हे प्रभु मैनू बोलण दी जाच नहीं आई, तेरे बोल मैं सुन सका, मेरे कोल कन्न भी कोई नहीं, मैं अपनी आवाज तेरे कन्ना तक पहुंचा सका, मेरी जबान नू अजे बोलण दी जाच नहीं आई। तेरे रस्ते ते मैं चल सका, वो पैर में कित्थों लियावां, हैगे ने मनुख कोल पैर। एक क्लब थिएटरां दे मार्ग ते चलदे ने, बाजार दे मार्ग ते चलदे ने, संसार दे मार्ग ते चलदे ने, कदी कदाई कोई कदम जो परमारथ दे मार्ग ते चलन। सतगुरु कहंदे मेरे कोल वो हथ भी कोई नहीं जो तेरा दामन पकड़ सकन। हथ है न मनुख कोल, कदी पुत्रां दा दामन पकड़िया, कदी पत्नी दा, कदी पति दा, कदी मां दा, कदी पिता दा, कदी मित्रां दा दामन पकड़िया, कदी भरावां दा दामन पकड़िया, कदी भैण दा दामन पकड़िया, कदी पड़ोसियां दा। हे प्रभु तेरा दामन पकड़ सका, अजे मेरे हत्थां दे चो सकत नहीं आई, अजे मेरे हत्थां दे चो पकड़ नहीं आई। होंदा ते है हत्थां दे कोई ना कोई दामन, हर एक दे हत्थां च होंदा है। किसी दे हत्थ च पुत्रां दा दामन है, किसी दे हत्थ च पिता दा दामन है।
उस दामन दे आसरे ते चल रहा है। किसी दे हत्थ च भरावां दा दामन है, किसी दे हत्थ च पत्नी दा दामन है, पति दा दामन है, और किसी दे हत्थ च पड़ोसियां दा। कदी कदाई कोई कबीर जैसा, रविदास जैसा, रामानंद जैसा कह उठदा है, हे प्रभु मेरे हत्थां च ते केवल तेरा ही पल्ला है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज दे अगम्मी बोल, सब्बे साख कुड़ावे डिठे तो पल्ले तैडे लागी। उर्दू फारसी दामन कह देंदे ने, पंजाबी च पल्ला कह देंदे ने। गुरु नानक कहंदे ने, हे प्रभु मेरे हत्थां च ते केवल तेरा ही पल्ला है। सफल हो गए हथ, तेरा पल्ला मेरे हत्थ च आ गया। महान हो गए ने हथ, तेरा दामन मेरे हत्थां च आ गया। ते जद तेरा दामन मेरे हत्थां च आ गया, हुण जिथे तू उत्थे ये दामन मेरे हत्थां च, ये पल्ला मेरे हत्थां च। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ये महान वाक अध्यात्मक गहराइयां नूं अपने विच छुपाई बैठा है, जिसनूं उजागर करन दी मैं एक निमाणी कोशिश कर रहा। भुज बलबीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया। सरवन्ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। हे प्रभु ओ खूबसूरत नेत्र मैं कित्थों लियावां जिहड़े तैनूं वेख सकदे ने। इस तो ज्यादा होर कोई अखां खूबसूरत नहीं आउंदियां जिन्ना अखां दे च परमात्मा आउंदा है। वेखोगे अखां, किसी दी अखां दे च धन है, टपक रहा लोभ। किसी दी अखां दे च रूप है, टपक रही है वासना। किसी दी अखां दे च उसदी औलाद है, टपक रही है ममता। ममता ही दसदी पई है अखां दे च धीआं पुत्तर ने। वासना ही दसदी पई है अखां दे च रूप रंग है। क्रोध ही दस रहा है, ये लाल अखां ही दस रही ने अखां दे च कोई दुश्मन बैठ गया और दुश्मन ने अखां लाल कर दित्तियां। अखां लाल नहीं होईयां, दुश्मन ने लाल कर दित्तियां। दुश्मन ने अपना रंग पा दिता है। कदी कदाई वो अखां जिन्हां दे च परमात्मा हुंदा है, और जद परमात्मा अखां च बैठदा है उन्हां नेत्रां तो कोई नेत्र खूबसूरत नहीं आउंदे। वो ऐसी खूबसूरत अख जिहदे चों प्रार्थना झलकदी है, जिहदे च प्रेम झलकदा है, जिस दे चों समदृष्टि झलकदी है, जिस दे चों दया डुल डुल के पैंदी है। उसे दृष्टि नूं आखिया गया अमृतमयी दृष्ट, अमृत दृष्ट। नहीं तो दृष्टि भी जहरीली आउंदी है। जिवें कईयां दे बोल जहरीले हुंदे ने, कईयां दी तकनी भी बड़ी जहरीली हुंदी है। कईयां दे बोल जख्मी कर जांदे ने, कईयां दी तकनी भी आघात पहुंचांदी है, चोट पहुंचांदी है, गिरा के रख देंदी है। तकनी दे च जहर भी है, तकनी दे च अमृत भी है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, भुज बलबीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह ल्यो अंगुरिया। सरवन्ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। मेरे कोल कन भी नहीं तेरे अगम्मी बोलां नूं सुन सकां। सुन सकदे ने कन परिवार दी आवाज, संसार दी आवाज, किथे निरंकार दी आवाज सुनते ने, बहरे ने। हर एक दे कन बहरे ने, आवाज़ां सुन रहे ने। ऐसी गल नहीं, समुचे परिवार दी आवाज सुन सकते ने, बाजार दी आवाज सुन सकते ने, संसार दी आवाज सुन सकते ने। निरंकार दी ते कदी कदाई कोई एक कद पुरुष। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, जो बोलत हैं मृग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर। हे परिपूर्ण परमात्मा, जितनियां भी आवाज़ां मेरे कन्नां च पै रहियां न, पंछियां दियां, पशुआं दियां, मनुक्खां दियां, बदलां दी गर्जन, पवन दी शां-शां, मैनूं ते इंज लगदा है ये तू ही बोल रहे हैं। सब तेरी आवाज़, सब तेरा नाद, सब तेरा संगीत। तो साहिब कहंदे ने, मेरे कोलों कन भी नहीं,
मेरे कोलों जबान भी नहीं, मैं अपने बोल तेरे तक पहुंचावां। किसी दे बोल घर तो बाहर नहीं जाते, उसके घर दे च ही सिक्का चलता है, ये सिक्का उसका बाहर नहीं चलता। इहदी गल घर दे बंदे ते मन सकते ने, बाहर दे नहीं, इहदे बोल बाहर नहीं चलते। कदी कदाई कोई कद व्यक्ति उसदे बोल सारे महल्ले सारे कलोनी चल जाते हैं, मन लेंदी है। समुची वसनीक उसदे बचनां नूं उसदे बोलां नूं मन लेंदी है, सुनदी है। किसे किसे दे बोल राज दरबार दे च भी पहुंचते हैं, उत्थे भी सुने जाते हैं। कदी कदाई कोई लखां करोड़ां च एक अद खुशकिस्मत इंसान जिसदे बोल निरंकार तक पहुंचते हैं और सुनदा है निरंकार। उसदे बोल परमात्मा नूं भी सुनने पैंदे ने, उसदे बोल ईश्वर नूं भी सुनने पैंदे ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, वो जबान में कित्थों लियावां जिहड़े तेरे तक बोल पहुंचा सके, वो कन में कित्थों लियावां जिहड़े तेरे बोल सुन सके, वो नेत्र में कित्थों लियावां जो तैनू वेख सकन, और हत्थां दी ओ मैं पकड़ कित्थों लियावां जो तेरा दामन पकड़ सकन। मेरे कोल तो पैर भी कोई नहीं, तेरे मार्ग ते चल सकन। मनुख दी सारी अहमियत खासियत ज्ञान इंद्रियां करके है, कर्म इंद्रियां करके है। अगर एक कर्म इंद्रेस दे कोलों खो लईए ते ज्ञान इंद्रेस दे कोलों खो लईए, फिर पत्थर ते मनुख दे च कोई फर्क नहीं है। पत्थर चल नहीं सकता, पत्थर किसी पत्थर दा दामन पकड़ नहीं सकता, क्योंकि उहदे कोल हथ पैर नहीं ने। पत्थर बोल नहीं सकता, पत्थर सुन नहीं सकता, पत्थर वेख नहीं सकता, पत्थर सूंघ नहीं सकता, पत्थर स्पर्श नहीं कर सकता, पत्थर सोच नहीं सकता। अगर यही सब कुछ धार्मिक तल ते मनुख ना कर सके तो कम से कम धार्मिक दुनिया दा ते पत्थर ही है और कुछ भी नहीं है। होवेगा बाजार दे च ए इंसान होवेगा, गुरुद्वारे मंदिर दे ते बैठा है जिवें पत्थर, जिवें एक पत्थर नूं कोई बोध नहीं, पत्थर दे च कोई गति नहीं, पत्थर दे च कोई पकड़ नहीं, पत्थर कोई सुनदा नहीं। मैनू ते एक गाथा याद आई, एक सूफी संत हसन दी। वो जद भी कुरान दी तलावत करे ते फिर वाज देवे व्याख्या करे तो मुंह दीवार दी तरफ कर लेंदा सी और पिठ कर लेंदा सी श्रोतियां दी तरफ। कुछ दिन ते श्रोतियां ने बर्दाश्त किया, चलो खैर सुनदे पिया, चलो मुंह साडी तरफ नहीं करदा ते ना सही बोल साडे तक पहुंचदे ने। लेकिन एक दिन श्रोतियां ने बेनती की थी, फकीर साईं ऐसा क्यों करदे हो, जद सानू सुनाण वास्ते ही तलावत करदे हो, जद सानू सुनाण वास्ते ये उपदेश आवाज देंदे हो, फिर मुंह दीवार दी तरफ कर लेंदे हो, पिठ साडी तरफ कर लेंदे हो। तो हसन मुस्कुराया, कहंदा मित्रो मैं थोड़े विच ते दीवार दे कोई फर्क नहीं समझदा, थानू सुना दिता दीवार नू सुना दिता इक्को ही गल है, कोई फर्क नहीं है। मेरे कहने नाल दीवार नहीं बदलदी, मेरे कहने नाल तुसी भी नहीं बदलदे। मैं बोलदा दीवार नहीं सुनदी, मैं बोलदा तुसी भी कित्थे सुनदे हो। ਉਹੀ कुछ सुनिया जाता है जो मनिया जाता है, जिसनों मनिया ही नहीं तो की सुनिया। इस तरह का सुनना तो फिर दीवारां भी सुनदियां। धार्मिक दुनिया दे मनुख पत्थर दा पत्थर रह जाता है, जैसे एक मासूम बच्चा कहना ते यही बनेगा पत्थर दी तरह, कुछ भी नहीं सुनाई देंदा पिया, इसनों कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, चल भी नहीं सकता, कुछ पकड़ भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, कोई भी बौध नहीं इसनों। ये तो गोद इंज पिया जिवें एक पत्थर। लेकिन पत्थर दे च ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि कदी ये चलेगा, कदी ये दामन पकड़ेगा, कदी ये बोलेगा। बच्चे ने इस वास्ते गोद च रखे और ममता नाल रखे है, आशा जुड़ी हुई है, उम्मीद जुड़ी है, अज नहीं तो कल चलेगा, चलो अज नहीं तो कल बोलेगा, अज नहीं तो कल सुनेगा,
ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜੋ ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਚੱਲ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲੋਸਫਰ, ਵਕਤ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਜ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਬੇ ਕੋ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਬੇ ਕੋ, ਕੈਸੇ ਪ੍ਰਿਯ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਦਿਖਾਈਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਨਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਰਵਨ ਸੁਨਬੇ ਕੋ, ਕੈਸੇ ਪ੍ਰਿਯ ਨਿਧ ਗੁਣ ਸੁਨੀਏ ਸੁਨਾਈਏ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਵਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮਨ ਮੇ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਮਤ ਮੇ ਨਾ ਮਨ, ਨੇਚਲ ਹੋਏ ਕੈਸੇ ਉਨ ਮਨ ਲੇਵ ਲਾਈਏ। हे गुरु, जो तेरी सोचनी है, जो तेरी मत है, वो मैनू कबूल नहीं है। जो मेरी सोचनी है, जो मेरी मत है, वो तैनू कबूल नहीं। तो संबंध किस तरह जुड़े, रिश्ता किवें जुड़े? एक बच्चे दी सोचनी नाल एक 70 साल दा बुढ़ा सहमत हो गया है, तो इसनू बुढ़ा आखण दी लोड़ नहीं, ये भी बच्चा है। पर एक 4 साल दा बच्चा एक 80 साल दे बुजुर्ग और महान तत्वेता ब्रह्म ज्ञानी संत नाल सहमत हो गया है, तो इसनू 4 साल दा बच्चा आखण दी लोड़ नहीं, ये बुजुर्ग है। उच्चे ख्यालां नाल ओही सहमत हो सकता है जो उच्चा है, ते छोटे ख्यालां नाल ओही सहमत हो सकता है जो छोटा है। धन गुरु अंगद देव जी ने इसनू बड़ा सोहना खोलिया है। नाल इयाणे दोस्ती वड्डा रू सोनियो, पानी अंदर लीक जाओ तिसदा थां ना थियो। अपने तो वड्डे नाल दोस्ती नहीं हो सकती, अपने तो छोटे नाल भी नहीं हो सकती। ये दोस्ती पानी दी लकीर होवेगी, इधर लकीर कड्डी इधर मिट गई। एक 80 साल दे बिरध दा 5 साल दे मासूम बच्चे नाल ममता दा संबंध हो सकता है, दादे पोते दा संबंध हो सकता है, मित्रता नहीं है, दोस्ती नहीं है। दोस्ती ते समतल ते हुंदी है, बराबरी दे तल ते हुंदी है, विचारां दी सांझ। तो क्या 80 साल दा बुढ़ा ये 4-5 साल दे बच्चे दे विचारां नाल सहमत होवेगा? अगर हो गया तो इसनू बुजुर्ग कहने दी लोड़ भी नहीं, ये बच्चा है। क्या ये बच्चा 70-80 साल दे इस बुजुर्ग दे विचारां नाल, सोचनी नाल, तर्जे जिंदगी नाल सहमत होवेगा? कतई नहीं। अगर सहमत हो गया तो बच्चा बच्चा नहीं, ये बुजुर्ग है। दोस्ती समतल ते हुंदी है, बराबरी दे तल ते हुंदी है। अगर एक मूर्ख नाल एक ज्ञानी सहमत हो गया, सियाणा सहमत हो गया, तो इसनू सियाणा आखण दी लोड़ की मूड़ है। और एक महान सियाणे नाल, दार्शनिक नाल, ज्ञानी नाल एक मूर्ख सहमत हो गया, तो हुण इसनू मूर्ख कहने दी भी लोड़ नहीं, सियाणा हो गया, सूझवान हो गया, तल सम हो गया, बराबर हो गया। भाई साहब कहते मन में गुरमत गुरमत में ना मन, ने चल होए कैसे उन मन ले उलाइए। जो मेरी मत है गुरु तैनू कबूल नहीं, जो तेरी सोचनी है मैनू कबूल नहीं। तेरी सोचनी दे च परमात्मा है, मेरी सोचनी दे च पदार्थ ने। तेरी सोचनी दे च राम है, मेरी सोचनी दे च काम है। तेरी सोचनी दे च निरंकार है, मेरी सोचनी दे च अहंकार है। मेरी सोचनी नाल तू सहमत नहीं, तेरी सोचनी नाल मैं सहमत नहीं, तो रिश्ता किस तरह जुड़े? मैं नेड़े किस तरह आवा? मन में गुरमत गुरमत में ना मन, ने चल होए कैसे उन मन लेवल आइए। अंग अंग भंग रंग रूप कुलहीन दीन, कैसे बो नायक की नायका कहाइए।
भाई साहब कहते अंग अंग टुटे हुए ने, ना मेरे को हथ ने, ना मेरे को पैर ने, ना मेरे को अखा ने, ना मेरे को कन है, ना मेरे को रसना है, ना मेरे को सोचनी है। हे गुरु मैं तो पत्थर दा पत्थर, बिल्कुल पत्थर दा पत्थर। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने चलना आ गया, हे प्रभु मैनू खुशी हुई है, पर उस बच्चे दी तरह चलना आया है जिसने आज ही चलना सीखा। तो कितना क चलेगा, एक कदम गिरेगा, लाजमी गिरेगा। इस वास्ते फरियाद करते ने सतगुरु तू मेरा हाथ पकड़, तू मेरी उंगल पकड़, भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया। एक कदम पुट्टण दी ते आप मेहनत करनी पैंदी है, एक कदम चलन दी ते आप समर्था जुटानी पैंदी है। कहते हैं इतनी समर्था कोई जुटा लवे तो बांह पकड़ लेंदा है परमात्मा, बांह पकड़ लेंदा है गुरु, और फिर सारी लंबी वाट तय हो जाती है सहारे नाल, ईश्वरी जो है सहारे नाल। थोड़ी जिहा झलक दिखाई देती है, थोड़ी जिहा, तो यह हुण महान झलक नूं भी वेख सकेगा। थोड़ी जिहा झलक की अपने औगण दिखाई देण लग पैने, एक झलक है। पहला प्रकाश की है अपनियां कमजोरियां दिखाई दे जाना। बड़े तो बड़े बलवान मनुख, सियाणे मनुख कदी उन्होंने अपने औगण नहीं दिखाई देते, और कदी उन्होंने अपन कमजोरियां नूं कबूल भी नहीं किया। दिखाई देन ते कबूल करन। कदी कोई गुनाहगार नहीं कहता कि मैं गुनाहगार हाँ, ना गुनाह दिखाई देंदे ने, ना गुनाह नूं ओ मनदा है। अज तक अदालतां दे जितने कातल पेश होए, जितने चोर डकैत पेश होए, किसी ने भी नहीं आख्या असीं कतल कीता है, गुनाह कीता है। गुनाह कीते कबूल ही नहीं, गुनाह गुनाह दिखाई नहीं देता। और गुनाह किधरे रोज दी किरत बन जाए तो गुनाह धंधा बन जाता है, गुनाह गुनाह नहीं रह जाता। पाप धंधा बन जाता है, पाप पाप नहीं दिखाई देता। कमजोरी अगर किरत बन गई है तो फिर कमजोरी दिखाई नहीं देवेगी, क्योंकि ये किरत है, ये धंधा है। धंधा ते धंधा है। कई दफा ऐसा होता है पाप धंधा बन जाता है, गुनाह धंधा बन जाता है, दुनिया भर दा अनर्थ धंधा बन जाता है। तो फिर धंधा दिखाई देता है, गुनाह नहीं दिखाई देता। किरत दिखाई देती है, पाप नहीं दिखाई देता। तो जब किरत ही दिखाई दे रही है, सारे गुनाह धंधा दिखाई दे रहे ने, तो ये मनुख हुण गुनाह नूं किस तरह देखेगा, किस ढंग नाल देखेगा। अगर अपनी कमजोरी दिखाई देन लग पई है, अपने अवगुण दिखाई देन लग पैने, ये पहली झलक मिली है। दूसरी झलक प्रभु दे गुण दिखाई देणगे। अपना गुनाह दिखाई देन लग पिया है, परमात्मा दा पुन प्रताप दिखाई देवेगा। अपनी कमजोरी दिखाई देन लग पई है, परमात्मा दी परम शक्ति दिखाई देन लग पेगी। कतई नहीं उसनों शक्ति दिखाई देन लग देवेगी, चाहे कितनी शक्ति दी पूजा कर लवे और दुनिया कर दी है, शक्ति दी उपासक बन दी है, शक्ति दी पूजा कर दी है, उसे नु इस शक्ति दी झलक पैंदी है जिसनों पहले सब तो अपनी कमजोरी दी झलक पैंदी है। जिसनों अपनी कमजोरी नहीं दिखाई देती, उन्होंने प्रभु दी शक्ति किथे। जिसनों अपने गुनाह नहीं दिखाई देते, उसनों परमात्मा दा पुन प्रताप किथे। जिसनों अजे अंधेरा ही नहीं दिखाई देंदा, वो चानणे नूं वेखण दे किस तरह समर्थ होवेगा, कतई नहीं। एक डॉक्टर प्रसन्न हो जाता है जिसने अखां दा ऑपरेशन किया है, पट्टी खोली है मरीज दी, ते उन्होंने कहंदा आहिस्ता आहिस्ता अखां खोल। जैसे वो अखां खोलदा तो डॉक्टर पूछता है कुछ दिखाई देता, कहंदा हाँ अंधेरा अंधेरा। डार्क रूम दे आकर अखां उस दियां खोलियां गई ने, पट्टी खोली गई है, चारों पासे काले पड़दे ने, कहंदा अंधेरा। डॉक्टर कहंदा कामयाब होया ऑपरेशन, अंधेरा दिखाई दे रहा है, हुण तैनूं रोशनी भी दिखाई देवेगी। अंधे नूं अंधेरा भी नहीं दिखाई देंदा।
अंधे ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਧੇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਕਤਈ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਓ। ਜਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਬਗਲਗੀਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੌਗਾਤ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਛਾਵਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੰਗ। ਇਸ ਰੱਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗੰਮੀ ਝਲਕਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਚਸ਼ਮੇ ਬੀਨਾ ਏ ਬਿਦੇ ਦਰ ਸਰਮ ਅਜ਼ ਇਸ਼ਕੇ ਸੌਦਾ ਏ ਬਿਦੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਅੱਜ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੰਗੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਤੇਰਾ ਜਲਵਾ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਸ ਝਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੋ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਕਹਿਲਾ ਸਕਣ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪੁਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ।